आज हम एक बेहद रोचक और जानकारीपूर्ण पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको बताएगी कि कैसे आप 9 से 5 की नौकरी से मुक्ति पा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि बहुत से लोग अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं होते और उन्हें उससे निकलने का तरीका ढूंढना होता है। इस पुस्तक के माध्यम से आप सीखेंगे कि कैसे आप सिर्फ 4 घंटे हफ्ते में काम करके अमीर बन सकते हैं। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है वे लोग जो अपनी 9 से 5 की नौकरी से परेशान हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक नई सोच ढूंढ रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप नौकरी से निकलकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। हम आपको उन रास्तों के बारे में बताएंगे जो न केवल आपको पैसे कमाने में मदद करेंगे बल्कि आपके सपनों को पूरा करने में भी सहायक होंगे। इसके अलावा हम आपको यह भी सिखाएंगे कि कैसे आप किसी भी काम में महारत हासिल कर सकते हैं और क्यों हमारे द्वारा सोची चीजें इतनी बुरी नहीं होती। तो चलिए इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक यात्रा में साथ चलें और नए सपनों की ओर बढ़ें। दोस्तों, अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप फ्री में धन पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के युवा की ख्वाहिश है कि वह अपने जीवन को संतोषजनक और आरामदायक बनाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की असली अमीरी क्या है? क्या धन से ही सब कुछ है? नहीं, असली अमीरी तो वह है जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीने का साहस रखते हैं। हमें सिखाया जाता है कि अगर हम अपने जीवन के पहले दिनों में कठिन मेहनत करें और सही दिशा में ध्यान दें तो हमारा भविष्य सुखमय हो सकता है। लेकिन कई लोग इस उम्मीद में अपनी सारी जिंदगी एक 9 से 5 की नौकरी में बिता देते हैं और फिर एक दिन उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने खुद को अपने सपनों की पूर्ति के लिए नहीं जिया। लेखक कहते हैं कि सपने पूरे करने के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं है। आप अपनी आमदनी में भी सफल हो सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी मेहनत और संघर्ष के साथ अपने सपनों को पूरा करने की दृढ़ता और साहस की जरूरत है। तो चलिए आइए साथ मिलकर अपने सपनों की दुनिया में कदम बढ़ाएं और अपने जीवन को खुशहाली से भर दें। वीडियो में यह विषय कहने वाले हैं कि अगर आप आज के नए अमीर लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो पहले आपको जीवन की शर्तों को सीखना होगा। अन्य लोगों की बात नहीं सुनकर नए तरीके से सोचने वाले अमीर लोग अपने नियम खुद बनाते हैं और जरूरत पड़ने पर हर रोक-टोक को तोड़कर अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं। आजकल बहुत से लोग जोखिम उठाने से डरते हैं और अपने आप को प्रैक्टिकल बताते हुए साधारण जीवन जीते हैं। लेकिन असली सफलता उन्हें मिलती है जो किसी भी जोखिम का सामना किए बिना अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुनूनी होते हैं। चाहे आपके सपने कितने भी दूर क्यों न हों, लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते रहें तो आप उन्हें जरूर पा सकते हैं। बहुत से लोग नए और अनोखे काम को करने में जोखिम का सामना करते हैं और डरते हैं। इसी डर के कारण वे अपने जीवन को साधारण बनाकर और 9 से 5 की नौकरी में समय बिता देते हैं। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को ऊंचा रखना चाहिए। पर्वत के ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग ऊपर जाने का साहस दिखाते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने पर एक अद्वितीय आत्मसम्मान महसूस होता है क्योंकि वहां प्रतिस्पर्धा कम होती है। अब अपने आराम जोन से बाहर निकलें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाएं। बहुत से लोग सपनों को पाने की बजाय उनसे दूर भागते हैं और खुद को यह समझाते रहते हैं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन वास्तव में यह सोच सिर्फ आपकी आलस को छिपाने का एक तरीका है। इंसान आमतौर पर अपने आराम जोन से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि आने वाले कल उनके जीवन में खुशियां लाएगा, पर यह संभव है केवल जब आप कोई कदम उठाते हैं। चाहे आपके सपने बड़े हों या छोटे, आपको उन्हें पूरा करने के लिए अपने आराम जोन से बाहर निकलकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप नई किस्म के अमीर लोगों की सूची में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने डर को पार करना होगा, क्योंकि अक्सर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारा डर होता है और बिना इसे पार किए हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए सफलता के लिए आपको किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। लोग आपके बारे में बकवास कर सकते हैं और इस छोटी सोच के बावजूद आपको अब और तुरंत अपने सपनों की ओर बढ़ने का पहला कदम उठाना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि आज नहीं तो कभी नहीं। अपने आप से झूठ बोलना छोड़ें, सच्चाई को सामना करें
अपने डर को दूर करें और अपने सपनों की राह पर आगे बढ़ें। आपने सुना है, एक आम नौकरीदार होने के बावजूद आप अमीर बन सकते हैं। जी हाँ, यह संभव है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने काम करने के अंदर एक नया रास्ता चुनकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक नई किताब के अनुसार अमीर लोगों की सबसे अहम खासियत है उनकी गतिशीलता। आपको ऑफिस की गुलामी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने तरीके से काम करना चाहिए। बहुत से लोगों होता है कि वे घर से काम करें, लेकिन सामाजिक दबावों के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन चिंता न करें, यहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने काम में इतना माहिर बन सकते हैं कि आपकी कंपनी आपको नहीं छोड़े। आप ट्रेनिंग वर्कशॉप भी ले सकते हैं। इससे आप अपनी कंपनी में एक विशेष स्थान प्राप्त करेंगे और अपने बॉस से अपनी बातें मनवा सकेंगे। जब आपको अपनी कंपनी में अपनी महत्वपूर्णता का एहसास होगा, तो आप धीरे धीरे अपने बॉस के मन में घर से काम करने की बात डाल सकते हैं। शुरू में शायद आपको सिर्फ एक दिन की छुट्टी ही मिले, लेकिन आपको अपनी क्षमता दिखाकर साबित करना होगा कि आप बिना ऑफिस आए भी काम कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप घर से ही अपने काम को संभालने के लिए अधिक दिन बढ़ा सकते हैं। एक दिन यह भी हो सकता है कि आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं पड़े और आप घर से ही सभी काम कर लें। घर से काम करना आसान होगा क्योंकि घर पर इंसान चैन से काम कर सकता है, जहां उसे फिजूल की मीटिंग और अपने सहकर्मियों के साथ बकवासी टाइम बिताने की जरूरत नहीं होगी। हर काम को सही करने की बजाय एक सही काम करने की जरूरत है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि ऑफिस में वे लोग जो ज्यादा समय बिताते हैं, उन्हें मेहनती और अच्छे काम करने वाला माना जाता है। पर हमें याद रखना चाहिए कि वास्तव में समय की मात्रा के साथ अच्छे परिणाम का संबंध है, न कि समय की लंबाई का। लेखकों के अनुसार 80/20 का सिद्धांत अपनाना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमारे काम का 20% ही हमारे लाभ का 80% निर्धारित करता है। इसलिए समय को सही ढंग से उपयोग करके हमें सही मायने में काम करना चाहिए। हमें कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए और अपने समय को अपने सपनों और परिवार के साथ बिताकर जीवन का आनंद लेना चाहिए। तुम्हारा समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए समय को बर्बाद करने वाले लोगों और कामों से दूर रहो। हमें अपने ऑफिस के सामान्य दिन के बारे में बात करने के दौरान हम अक्सर 9 से 5 के बाहर भी अपना समय ऐसे कामों में बर्बाद कर देते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। एक बेकार मीटिंग का उदाहरण लें, हमें ऐसी मीटिंगों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें दिन भर में अपने कामों के लिए जानकारी ढूंढने में भी समय बर्बाद करते हैं। हम घंटों अखबारों में और इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं, जबकि हमें सीधे वह स्रोत चुनना चाहिए जो सही जानकारी प्रदान करता है और हमारा समय भी बचाता है। इसके अलावा हमें दिन भर ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता, जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर नहीं ले जाते। ये लोग हमारे समय को फिजूल कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को नकारात्मकता से देखने की आदत डालो। लेखक ने ऐसे लोगों से बचने का एक तरीका बताया है। वह कहते हैं कि जब कोई आपके पास आता है, तो आप उससे मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ ये पूछो, और अगर आपको लगता है कि वह आपका समय बर्बाद कर रहा है, तो आप सॉरी, मुझे जल्दी काम है, ऐसे बोलो। इस तरह के लोगों को कभी भी बढ़ावा न दो, क्योंकि 1 घंटे का काम आपको सारा दिन भी करना पड़ सकता है। आपका ध्यान बटाने वाली चीजों से दूरी बनाए रखें। प्रोडक्टिव होना का मतलब है कि आप जितना संभव हो काम में ज्यादा से ज्यादा लाभ हासिल करें। इसके लिए आपको अपने महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। यह आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाएगा और आप काम को जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। आज के समय में काम पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है। जब भी आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हों, तो अपने फोन को साइलेंस मोड पर रखें। मेल नोटिफिकेशन की ध्वनि नहीं आने दें, नहीं तो आपका ध्यान अपने काम से हटकर ईमेल पढ़ने की तरफ जा सकता है। आप अपनी ड्यूटी लिस्ट में से हर काम के लिए यह पूछें कि क्या आप उसे करके संतुष्ट रहेंगे। अपने कामों को महत्वपूर्णता के हिसाब से छांटें। अगर आपके पास कोई जरूरी काम है, तो उसे पहले करें, बाद में ईमेल चेक करें। आप अपने ऑफिस के काम करने के बाद घर जाने से पहले भी ईमेल की जांच कर सकते हैं।
आप एक ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं जिसमें लिखा हो, हम व्यस्त हैं, जैसे ही हम फ्री होंगे हम आपको ईमेल का जवाब देंगे। इससे आपको अपने महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान लगाने में मदद मिलेगी। अपने व्यापार को इस तरह सेट करें कि वह निश्चित आय प्रदान करे और आप दुनिया के किसी भी कोने से उसे चला सकें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक ऐसे स्रोत की आवश्यकता है जो आपको हर दिन की जरूरतों को पूरा करने में मदद करे। बिजनेस करना मतलब सिर्फ एक उपाय नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसे व्यवसाय को चुनना चाहिए जिसमें आपकी भागीदारी और जिम्मेदारी कम हो। बिजनेस सेट करना जितना कठिन नहीं है जितना लोग सोचते हैं। आधुनिक दौर में हर काम को आउटसोर्स किया जा सकता है। वर्चुअल असिस्टेंट का अवधारणा इसे और भी सरल बना देता है। आपको बस अपने व्यापार से जुड़े कामों को बनाकर हमें उस क्षेत्र के एक्सपर्ट को दे देना है ताकि आपका बोझ कम हो। अगर आप अपना पूरा व्यवसाय आउटसोर्स करवा रहे हैं तो ध्यान देने योग्य हैं 2 बातें। पहली बात यह है कि आपके सभी व्यावसायिक विशेषज्ञ आपसे मिले बिना भी एक दूसरे के संवाद और चर्चा कर सकते हैं। उनके बीच का विचार मत बनाएं, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपको उन सभी कामों के बारे में निर्णय लेने देना चाहिए जब तक कि वे स्वयं आपसे पूछे ना जाएं। आपकी दखल देना बेहतर नहीं होगा क्योंकि वे उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और उन्हें अपने काम के बारे में बेहतर पता होता है। इसलिए आपकी दखलंदाजी के बिना काम और भी बेहतर होगा। अपने उत्पाद को बाजार में लाने से पहले यह जांच लें कि लोगों को वह कैसा लगता है। अच्छी आमदनी के लिए व्यवसाय के लिए अच्छा उत्पाद जरूरी है। एक अच्छा तरीका है उस उत्पाद को बाजार में लाना जो पहले से ही उपलब्ध है, लेकिन इसमें आमदनी सीमित हो सकती है। इसलिए अधिक आमदनी के लिए आपको अपना खुद का उत्पाद बनाना होगा, लेकिन इसमें बहुत सा रिस्क हो सकता है। आपको अपने उत्पाद को मार्केट में लाने से पहले ग्राहकों की प्रतिक्रिया जरूर देखनी चाहिए। ग्राहकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए कई तरीके होते हैं। लेखक ने इस पुस्तक में 2 तरीके बताए हैं। पहला तरीका है एक नकली ऑनलाइन स्टोर बनाना। आजकल ऑनलाइन खरीदारी का चलन बढ़ गया है। आप अपने उत्पाद के लिए एक ऐसा ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं जहां लोग आपके उत्पाद को खरीद सकते हैं। ऐसे में जब कोई ग्राहक आपके उत्पाद की बोर्ड में प्रवेश करता है तो आप यह देख सकते हैं कि कितने लोग आपके उत्पाद को पसंद करते हैं और कितने लोग उसे खरीदना चाहते हैं। दूसरा तरीका है अपने उत्पाद की झूठी प्रचार योजना चलाना। आप अपने उत्पाद को लॉन्च करने से पहले लोगों को उसके बारे में बताएं। लोगों को जागरूक करने के लिए आप अपने उत्पाद के बारे में जानकारी दें और उन्हें उत्साहित करें। जब लोग आपके उत्पाद पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग आपके उत्पाद के बारे में जानने में रुचि रखते हैं। इस तरह से आप अपने उत्पाद के लिए सही बाजार और बिक्री का अनुमान लगा सकते हैं। व्यवसायिक जीवन में अपने अनुभवी तरीके से अपने ग्राहकों के साथ संवाद करें और जब आप उन्हें अपनी उत्पादों का चयन करते हैं तो ध्यान दें। अगर आप चाहते हैं कि ग्राहक आपके उत्पादों पर विश्वास करें तो पहले उन्हें आप पर और आपकी कंपनी पर भरोसा होना चाहिए। इसके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपके अपने क्षेत्र में ज्ञान और विशेषज्ञता का प्रदर्शन करें। आप अपने वेबसाइट पर पीएचडी जैसे शीर्षक का उपयोग करके दिखा सकते हैं कि आप अपने क्षेत्र में माहिर हैं। अपने ग्राहकों के साथ आपका संबंध बनाए रखने के लिए आपको उनके साथ समय बिताना और उन्हें सहायता प्रदान करना चाहिए। दूसरी बात, ग्राहकों को बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ने का शौक होता है। आपको अपनी कंपनी को बड़ी और प्रतिष्ठित बनाने के लिए उन्हें विश्वास दिलाना होगा। आप अपनी वेबसाइट पर अपने संपर्क जानकारी और ईमेल लिख सकते हैं ताकि ग्राहक आपकी कंपनी को एक बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनी समझे। तीसरी बात, हर ग्राहक अलग होता है और 80/20 नियम का प्रयोग करके आप अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा कम ग्राहकों से प्राप्त कर सकते हैं। शिकायत करने वालों को ध्यान दें और उनकी समस्याओं का हल ढूंढें। इससे आपकी कंपनी और ग्राहकों के बीच संबंध मजबूत होगा। अपने ग्राहकों को लाभकारी बनाने का हमारा उद्देश्य है और हम उनके साथ किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब हमारा उत्पाद बिकने लगता है तो हमारी जिम्मेदारियां समाप्त नहीं होती। हम चाहते हैं कि हमारा उत्पाद लोगों के लिए एक स्थिर स्रोत बने और हम उसके बड़े लाभों को लोगों को सही ढंग से समझाएं।
हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारा उत्पाद उच्च गुणवत्ता के साथ प्रस्तुत हो और उसकी मूल्य वर्धित की जाए, जिससे हमें अच्छा लाभ मिले और हमारी आमदनी बढ़े, बिना किसी अत्यधिक मुश्किलताओं के। इसके साथ ही जब ग्राहक अधिक मूल्य चुकाने के बावजूद भी हमारा उत्पाद खरीदता है, तो वह हमें उसकी गुणवत्ता पर कोई शिकायत नहीं करेगा। हम उन ग्राहकों के लिए पैसे वापस करने के प्रस्ताव भी रख सकते हैं, जिन्होंने हमें प्रीमियम ग्राहक के रूप में चुना है। इससे किसी भी ग्राहक को किसी भी गलत तरीके से फायदा नहीं होगा। हम सोच समझकर निर्णय लेंगे ताकि हमें कम समय में अधिक लाभ हो। 4 घंटे काम करने का सिद्धांत एक उत्कृष्ट पुस्तक है और आपको इसे जरूर पढ़ना चाहिए। यदि आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। संक्षिप्त, अपनी नौकरी से बेहतर है अपनी आमदनी का स्रोत खुद ढूंढना और नए तरीके से धनवान लोगों की सूची में शामिल होकर जीवन का आनंद लेना। अपने ईमेल को सुबह सुबह चेक करना छोड़ें और सभी महत्वपूर्ण कामों को लंच से पहले पूरा करें। अगर आप उन लोगों में